बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मटर का सीज़न चल रहा है और अच्छे फ्रेश और ताज़ा से मटर मार्केट में आए हुए हैं। आज मैं आपसे मटर आलू की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घरों पर आप लोग आलू मटर शोरबे वाले तो बनाते ही होंगे। बहुत ही मज़े का सालन बनता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आज मैं आपसे एक और नए तरीके से आलू मटर का सालन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो मटर और आधा किलो ही मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने छील कर साइड पर रख दिया है। यहाँ पर एक इसका मज़ेदार सा एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ 2 मीडियम साइज़ के में मुझे चाहिए प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें या आप जितना तीखा खाना चाहते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं। अगर आप सब्ज़ी में लहसुन नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, सिर्फ अदरक का ही इस्तेमाल करें। 1 मुट्ठी मेरे पास धनिए की है, ये भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डाल देना है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आपने जूसर वाले जग में भी इनको क्रश कर सकती हैं, मैश कर सकती हैं, या फिर इनका पेस्ट तैयार कर सकती हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने पानी शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखें, कुछ इस तरीके से। चलें जी, इसको रखेंगे साइड पर। एक पतीली ले ली है मैंने। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डालूँगी कुकिंग ऑयल। जितना आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग अपनी हांडी में सेट कर लें। मैंने यहाँ पर पौना कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर दिया है। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ा जाए तो आपने क्या करना है, जो पेस्ट हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अदरक का बना कर रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपको ना ही प्याज काटने पड़ेंगे, ना ही लहसुन अदरक को कूटना पड़ेगा। फटाफट से ये मसाला तैयार करें और झटपट से सालन बनाकर रेडी करें। आपके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और आपने लंच नहीं बनाया होता तो बहुत ही शोर मचाते हैं। आपने क्या करना है, फटाफट से ये मसाला तैयार करें और आलू और मटर डालने के बाद इसको पका लें। 15 से 20 मिनट में आपका सालन रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्याज़ों को भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छा सा भून जाए ये मसाला तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया है हल्का सा पानी डालने के बाद। अब टमाटर डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे और साथ के साथ इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। मसालों में मेरे पास है नमक, 1/2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए लाल मिर्चें हम कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च की क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा भी सकती हैं। हल्दी 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है, अच्छे कलर के लिए। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी ऐड करना है। चलें जी, तमाम मिर्च मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। मज़ीद इसको बेहतरीन सा जायका देने के लिए आप इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है। इसको मज़ीद भूनते रहेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस मिसाले को हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेना है और उसके बाद इसमें डाल लेना है आलू, जो कि मैंने बारीक बारीक से काट लिए हैं। ज़्यादा मोटे नहीं काटने। आलू इस तरीके से आ रहे हैं मार्केट में कि जल्दी गलने का नाम नहीं लेते। आप लोगों ने मीडियम साइज़ के आलू कट कर लेने हैं। आलूओं को भी हमने
3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मटर शामिल करूँगी। अब मटरों की भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जितना ज़्यादा सालन को भूनेंगे, सालन उतना ही टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो को इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मटर आलू डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाना है, ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए। और इसको भूनते जाना है। भूनते भूनते मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। भुनाई अच्छे तरीके से करें ताकि मटर और आलू बेहतरीन से गले हुए हों। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनकी डंडी निकाल कर मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपने शोरबा तैयार करना है उस हिसाब से आप देख लें कितना आपको पानी चाहिए। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास तो मटर आलू को गलाने के लिए और 1 गिलास इसमें ग्रेवी रखने के लिए। ग्रेवी ना ही थिक है ना ही ज़्यादा पतली है, नॉर्मल मीडियम साइज़ की ग्रेवी हम तैयार करेंगे, जो कि बेहतरीन लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी मुझे लग रहे हैं कि गले हुए हैं। अच्छा गला हुआ सब्ज़ी हो तो खाने का मज़ा और टेस्ट दोबाला हो जाता है। यहाँ मैं आपको आलू और मटर चेक करवा देती हूँ कि ये गले हुए हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गर्म आलू और मटर हैं। ये देखिए मटर तो गल चुके हैं। आलू को चेक कर लेते हैं क्योंकि आलू बहुत ही गर्म है। अभी इनमें सालन में बॉयल आ रहा है। जैसे ही सालन का शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और यहाँ आलू भी हमारे पक चुके हैं, गल चुके हैं। और इसी पॉइंट पर मैं तो यहाँ पर चूल्हे की बंद कर रही हूँ, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। और इसी पॉइंट पर नमक भी आप चेक कर लें, नमक अगर कम लगे तो और भी ऐड किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ये सालन बनेगा। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पूरी, पराठे या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर डालूँगी गरम मसाला खुशबूदार सा 1/2 टी स्पून के करीब और साथ ही इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी ढेर सारा। इसको कवर लगा दूँगी और कवर लगाने के बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी, जो कि बड़ी ही टेस्टी लगती है आलू मटर के शोरबे वाले सालन के साथ। सर्व कर लेंगे। मैंने इसे रोटियों के साथ या चपातियों के साथ सर्व किया है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।